آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استدیو ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी मिसाइल दाग दिया। बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल की खातून एंकर शहर इमामीन सी छोड़कर उठ गई। अब एक और पड़ोसी मुसलमान ब्रादर मुल्क है जिसके ऊपर इजराइल ने जंग मुसल्लत कर दी है। ईरान में सब क्या सूरत हाल है? थोड़ी देर पहले दुआ मुबारक की इजराइल ने। जी शाहजेब, यहाँ पे IRIB की जो बिल्डिंग है, ईरान का जो नेशनल टेलीविजन है, उसको हिट किया गया। ईरान इजराइल जंग के असरात बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रहे हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सिचुएशन इसमें देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज मिडिल ईस्ट के अंदर होने जा रही है वो ये है कि अब कंप्लीट जो मिडिल ईस्ट का जो फेस है वो चेंज होने जा रहा है। और जो हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर सील कर दिए हैं, आपकी नजर में क्या ये दुरुस्त फैसला है? बड़े शहरों से नकल मकानी हुई है या फिर लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप में लगी हुई हैं, जैसा कि बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट। ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं है और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए। ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट। Iran didn't have that kind of a capacity to stop it. सुनने में आया है कि 3 जो है यहाँ पे अटैक्स हुए हैं, भारत ड्रोन अटैक्स हैं या स्ट्राइक्स हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन 3 स्ट्राइक्स यहाँ पे हुई हैं बिल्डिंग पे और बिल्डिंग को इस वक्त आग लग। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका जेके रिएक्ट चैनल की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों इजराइल ने ईरान के गैस फ्यूल स्टेशन को टारगेट किया और इसके साथ साथ ईरान स्टेट ब्रॉडकास्ट एजेंसी की बिल्डिंग पर भी हमला किया। इस दौरान एक पत्रकार इजराइल के खिलाफ प्रोग्राम कर रही थी जो प्रोग्राम छोड़कर भागती हुई नजर आई। इसके साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चाएं हो रही हैं कि ईरान के बाद अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान को तोड़ा है, फोड़ा है, अब पाकिस्तान की तोड़फोड़ का वक्त नजदीक आ सकता है। दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में और क्या कुछ चल रहा है जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिडिल ईस्ट के अंदर होने जा रही है वो ये है कि अब कंप्लीट जो मिडिल ईस्ट का जो फेस है वो चेंज होने जा रहा है। एवरीथिंग इन मिडिल ईस्ट इज बीइंग चेंज्ड, एवरीथिंग। मैं आपको एक पूरा रनडाउन बता देता हूँ, एक रनडाउन बताता हूँ होने क्या लगा। व्हाट इजराइल प्लान्स, व्हाट इजराइल हैज ए प्लान, और ये लेट मी एक्सप्लेन यू इन सम ऑफ द फेजेस व्हाट दे वांट टू डू। ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है मिडिल ईस्ट के अंदर। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो पहला फेज था, दे अटैक ईरान ऑन दिस प्रीटेक्स्ट that Iran has a nuclear enrichment facility. Iran has nuclear enrichment facility, and the Iranian authorities, including Ayatollah Khamenei and all these people, they have done so much for acquiring nuclear weapons, and these people are complicit. और हमें ये इनकी pretext है। Phase 2 में इनका क्या mindset है? इन्होंने तमाम military leadership को उड़ा दिया, top military leadership को, top nuclear scientists को उड़ा दिया, की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने खत्म कर दिया या उसको अटैक किया, उसको उसकी प्रोग्रेस या वो सारा उसको कम कर रहे हैं। और जो IRGC के हेडक्वार्टर है उस पे हमले किए, एयरपोर्ट्स पे हमले किए, एंड ईरान कुड नॉट स्टॉप ऑल दैट। ईरान डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटी टू स्टॉप इट। सो द थर्ड फेज इज जस्ट सारे का सारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क के अंदर उसको एलिमिनेट करना। So starting from this pretext क्या है, nuclear weapons, facilities, this. Second phase में उन्होंने ठक उड़ा के पूरी military leadership, military leadership, scientists, ठीक है जी, और energy infrastructure, IRGC के headquarter, सबको खत्म किया। Third में government infrastructure तबाह करने लगे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब होगा। अब जो चौथा phase है ना, that is more lethal and dangerous, and that is where they are going to eliminate the key political leaders, including the supreme leader Ayatollah Khamenei। अब अगर ये चीज हो जाती है, इफ दे एलिमिनेट द की पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आप देखिएगा दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू मिडिल ईस्ट। दिस इज नॉट द मिडिल ईस्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ जो नजर। ईरान के पास शायद फाइटर जेट्स उस लेवल के नहीं है और अभी तक हमने कोई इस किस्म की खबर नहीं सुनी कि ईरान ने कोई अपने फाइटर्स इस्तेमाल किए हों या कुछ ऐसा किया हो कि इजराइल का अटैक रोका हो। बट इजराइल मिसाइल भी हैं उनके पास और स्टेट ऑफ द आर्ट जो दुनिया के बेहतरीन जहाज हैं वो इजराइल के पास हैं और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, उन्होंने वहाँ का टीवी चैनल और वाटर सिस्टम जो है इवन उसको भी निशाना बनाया। और वो कहते हैं, तेहरान के लोगों को बार बार कह रहे हैं कि आप तेहरान को खाली कर दें क्योंकि हम अभी इसको छोड़ेंगे नहीं। और उसके जवाब में ईरान का ये कहना है कि इन्होंने हमारे यानी पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक
सिस्टम था उनका, उसको हिला के रख दिया। उनके जनरल्स, उनके जो स्पाई एजेंसी, उसके चीफ, उनके आर्मी चीफ, पाकिस्तान इनकलाब के चीफ, सबको मार दिया। तो उस पर ईरान कह रहा है कि अब ये चीज़ खत्म होने वाली नहीं, और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हम इस हमलों का जवाब दें। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि पहली दफ़ा इस तरह के मिसाइल्स का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ ईरान ने किया है, और इसराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक की जो खबरें हैं, काफ़ी सारे लोग मरे भी हैं और जख्मी भी हैं, और जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुंचा है। बल्कि मैं तो खबर पढ़ रहा था कि जो नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल है, उनके जो रिहाइश है उसके पास भी मिसाइल गिरा है। तो खैर, वो अपने टेक्नोलॉजी उनके पास है, उसका भी इस्तेमाल करो। और इसके साथ साथ एक बड़ी और खबर चल रही है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसराइल के खिलाफ। एक मतलब मैं हैरान हुआ हूँ कि बहुत सारी जगहों से वो खबर आ रही थी, तो मतलब ईरान की मेरे लिए जरूरत थी, और मैंने उसको खोजने की कोशिश भी की कि मतलब इस तरह की बात पाकिस्तान से कैसे हुई है, जो बहरहाल गलत थी, और पाकिस्तान ने उसको, इन गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया है कि यार इस तरह की ना कोई बात हमने की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह की बौखलाहट पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में ये चर्चाएं हो रही हैं कि अब ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेशन पर हमला किया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कई जाहिल जिहादी पोरकी जो है वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हमें यानी कि पाकिस्तान को इजराइल पर न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। इससे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को ये एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान हर मुस्लिम कंट्री के साथ खड़ा है। दोस्तों, इस तरह की बकलोलियां पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। इसे लेकर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।